फरवरी 18, 2026 दिल्ली की भारत मंडपम एग्जीबिशन सेंटर में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हुआ था। इस इवेंट में पूरी दुनिया से लगभग 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। मतलब फुल ऑन इंटरनेशनल स्पॉटलाइट, कैमरा, मीडिया, सब कुछ। उसी इवेंट में एक इंडियन यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग प्रेजेंट किया था। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. अब यहाँ से ड्रामा शुरू होता है, ध्यान से सुनना। लोगों को लगा कि अरे वाह, इंडिया में ये रोबोट बना है, इंडिया काफी डेवलप हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो रोबोट डॉग असल में चाइना की एक कंपनी से खरीदा हुआ प्रोडक्ट है। That RoboDog was a part of our investment. मतलब मेड इन चाइना, शोकेस इन इंडिया। आजकल का सोशल मीडिया के बारे में तो आपको पता ही होगा। मीम्स बनने लगे, ट्रोल करना शुरू, नैरेटिव चालू। इंडिया पे कुछ इन्वेंट नहीं होता, सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, शो ऑफ कंट्री है और ना जाने क्या क्या। अब इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो कि मैंने थंबनेल में आई विल डिफेंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्यों लिखा है, उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज इतिहास में पहली बार हो रही है और सिर्फ इंडिया के साथ ही हुई है। मैं एग्जांपल के लिए चाइना का तुम्हें एक सीन बताता हूँ। एक टाइम पर सांघाई जांग टोंग यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक एडवांस माइक्रोचिप डेवलप की है एंड ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि वो चिप असल में मोटोरोला की थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस लेबल निकाला और नया स्टिकर चिपका दिया, चाइनीज वर्जन ऑफ मेड इन चाइना। क्या जोक मारा भाई। उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने चाइना को बहुत ट्रोल किया, आर्टिकल्स आए, हेडलाइंस बने। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था तुम्हें पता है? चाइना की खुद की गवर्नमेंट ने उस यूनिवर्सिटी को पब्लिकली शेम नहीं किया, ना ही उनके सिटीजन्स ने अपनी ही यूनिवर्सिटी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। मतलब बाहर वाले जो बोल रहे हैं बोलने दो, लेकिन अंदर से कलेक्टिव सपोर्ट और मैच्योरिटी दिखी चाइनीज सिटीजन्स के अंदर। अब इसी सीन को तुम इंडिया से कंपेयर करो। बाहर का कोई बोले या फिर ना बोले, हम खुद ही अपने देश के इंस्टीट्यूशंस को, अपने लोगों को, अरे ये तो क्या है, ये तो फेक है, ये तो बेकार है, बोल बोल के 10 दिन तक ट्रेंडिंग पे रख देंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये चीज आज सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, ये हमारी मेंटालिटी और कलेक्टिव यूनिटी का रिफ्लेक्शन है। इस चीज को तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा एक छोटा भाई है, वो एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस मोमेंट पे तुम क्या करो? उसे साइड में ले जाओगे, डांटोगे, समझाओगे भाई ये गलत है, नेक्स्ट टाइम मत करना, या फिर माइक उठाओगे एंड सोसाइटी में अनाउंसमेंट कर दोगे कि मेरा भाई चोर है, मैं इसे डिसोन करता हूँ। गलती को करेक्ट करना और अपनी फैमिली को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आजकल सोशल मीडिया पर इंडिया के नाम पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है कि लगता है कि कुछ लोगों का ये फुल टाइम जॉब ही है। ठीक है भाई, क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, गलत चीज गलत होती है, उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन हर चीज में इंडिया इस ट्रैश मोड पे चले जाना, ये क्रिटिसिज्म नहीं, सेल्फ हेट है। क्या बात कर रहे हैं? एक डायलॉग अपने फ्रेंड सर्कल में तुमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि भाई इंडिया में कुछ नहीं रखा, मुझे तो जापान जाना है। ऊपर ऊपर से देखने में जापान बहुत सुंदर लगता है, क्लीन रोड्स, डिसिप्लिन लोग, एनिमे वाली वाइब। लेकिन जो लोग वहाँ पे परमानेंट रहते हैं, जब उनसे बात करोगे तब तुम्हें वहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चलेगा। मैं टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा, ना ही उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ 7 दिनों के लिए वहाँ पे घूमने जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए। जो लोग वहाँ पे दूसरे कंट्रीज से आके परमानेंट सिटीजन बन के रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। काफी जगह पर फॉरेनर्स को जापानीज लोग आइसोलेट कर देते। फ्रेंडली स्माइल टूरिस्ट के लिए होती है, वहाँ का सिस्टम परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए थोड़ा ठंडा होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सेम चीज कनाडा के साथ भी है। बोलना बहुत आसान होता है, भाई मैं कनाडा चला जाऊंगा, इंडिया में तो बहुत पोल्यूशन है। हाँ भाई पोल्यूशन है, लेकिन कनाडा में ड्रग प्रॉब्लम काफी सीरियस चीज है और वहाँ के ज्यादातर ड्रग केसेस एनआरआई स्टूडेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस चीज पे तुम जब डाटा देखोगे एयरपोर्ट्स का, मेट्रोस का, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात यहाँ पे ऐसी है कि हर कंट्रीज में प्रॉब्लम्स होती है। जापान परफेक्ट नहीं है, कनाडा हेवन नहीं है, इंडिया हेल नहीं है। जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है, उस वक्त नेशन की कलेक्टिव यूनिटी बहुत मैटर करती है। याद रखना, अगर एक देश के सिटीजन्स अपने ही देश की इज्जत नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया क्यों करेगी।
बात तो सही है। हाँ, इंडिया काफी चीजों में पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस, रिसर्च, इनोवेशन सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे आगे कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट अकेली नहीं, सेलिब्रिटीज अकेले नहीं, फॉरेन वैलिडेशन अकेले नहीं, हम एज अ सिटीजन ये काम करेंगे। जब तुम्हारे सामने कुछ गलत हो उसके अगेंस्ट में आवाज उठाओ, अपने ही लोगों को इंटरनेशनल क्लाउन बना के नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ। समझो कि कहाँ इंडिया की इमेज ज्यादा जरूरी है और कहाँ जेन्युइन क्रिटिसिज्म। दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ एक वीडियो से पूरा देश नहीं बदलेगा, और अगर ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों में भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी कम होती है और वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं, तो समझो कि इस वीडियो ने अपना काम पूरा कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही और भी सारे वीडियोस देखने के लिए। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पे खत्म करते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। और सब कुछ है सभी को यहाँ पे, पर कोई किसी को सिखाता नहीं। सब मौत को जानने के करते वादे, पर उससे कोई मिलाता नहीं। लिखने में लय से मिलता करार है, काफी है चाहे मेरे 4 ही बार है। ध्यान से जान ले, पेन मेरा शाप है, हम लिखते वो जो इनकी सोच से बाहर है। चढ़ा कुमार है, बीट कमाल है, स्किल्स देखे ऑप को चढ़ा बुकार है। हाइट तू नाप ले, बरबर नाक के मेरे लेवल से दिखता है ब्रो तू कहाँ पे। क्राइम्स ऑफ फ्रेटर्निटी कॉजिंग कैलेमिटी व्हेन आई एम ऑन द